दोस्तों, कहते हैं व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। एक बार अहंकार प्रभु श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र को हो गया था। तो फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं ये रोचक कहानी इस वीडियो के माध्यम से। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपनी रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास ही निकट गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तभी कोई बात ऐसी छिड़ गई कि रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, त्रेता में आपने श्री राम के रूप में अवतार लिया था, सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वे मुझसे भी अधिक रूपवान थीं? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात समाप्त हुई तो गरुड़ बोल पड़े कि हे प्रभु, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा कोई तेज गति से उड़ सकता है? इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग गया और वे बोल पड़े कि हे प्रभु, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई और है? श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अपने ऊपर अहंकार हो गया है। अब कुछ ऐसी लीला करनी पड़ेगी जिनसे इन तीनों का अहंकार टूट सके। तब भगवान ने फैसला किया और गरुड़ से बोले कि हे गरुड़, आप हनुमान जी को बुला लाएं। उनसे कहना कि भगवान राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने उड़ गए। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप रूप श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। और स्वयं श्री कृष्ण ने भगवान श्री राम का रूप धारण कर लिया। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और जब तक मैं स्वयं किसी को ना बुलाऊं, आप किसी को महल में प्रवेश ना करने दें। भगवान की आज्ञा लेकर सुदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर बैठ गए। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचे और प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि हे कपिराज, भगवान श्री राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पे बिठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने गरुड़ से कहा, कृपया आप चलें, मैं आता हूं। गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी अब वृद्ध हो चले हैं, ये इतनी जल्दी द्वारका कैसे पहुंच पाएंगे। हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारका के लिए उड़ गए। लेकिन गरुड़ जैसे ही द्वारका के महल में दाखिल हुए, उनके होश उड़ गए। उनके सामने स्वयं भगवान हनुमान विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल पहुंच गए थे। यह देखकर गरुड़ का सर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी को देखकर प्रभु श्री राम ने पूछा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक सर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और भगवान श्री राम के सामने प्रस्तुत किया। सुदर्शन चक्र को भगवान श्री राम को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने मुझे रोका था, इसीलिए मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। इस बात पर भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आज आपके सिंहासन पर आपके साथ विराजमान है। इतना सुनकर रानी सत्यभामा का अहंकार भी टूट गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक बार में ही सुदर्शन चक्र, गरुड़ और सत्यभामा का अहंकार समाप्त कर दिया। तीनों भगवान के सामने लज्जित अवस्था में थे। सभी ने प्रभु से माफी मांगी और यह सीख मिली कि अहंकार अच्छी बात नहीं है।